दोस्तों फिर से स्वागत है वसीम अंसारी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज के ऊपर। ठीक है, तो आज अपने पास 2023 मॉडल लेटेस्ट वाली इको आई है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं एमोबलाइजर वाली जो लाइट है वो ब्लिंग ब्लिंग कर रही है। इस गाड़ी में क्या हुआ था, ये पानी में गई हुई थी तो इसका अपन ने इंजन का काम भी किया है और ये यहाँ पे BCM लगता है इसका, तो ये BCM भी अपन ने नया डाला क्योंकि BCM के अंदर पानी जाने की वजह से BCM खराब हो गया था इसका, तो ये BCM भी अपन ने डाला। BCM ये यहाँ लग रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, आप दिख रहा है ना आपको। ये एक बार और मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये BCM है इसका और इसका पुराना वाला BCM भी बताऊंगा मैं आपको। अब इसको अपन की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें BCM डाला अपन ने, बिना रजिस्ट्रेशन किए अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए अपन ने इसमें लैपटॉप लगा दिया है। लैपटॉप लगाने के बाद में सबसे पहले अपन को क्या करना है, सिक्योरिटी डिवाइस को एक्टिव करना है। उसके बाद एमोबलाइजर एप्लीकेशन खोलनी है, यहाँ पे फर्स्ट पासवर्ड डालने हैं। वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो रूल में नहीं है। तो दोस्तों अपन ने इसमें पासवर्ड डाल दिए हैं फर्स्ट वाले जो मारुति अपन को देती है, ठीक है, 6 डिजिट के। तो अब देखिए दोस्तों, ये खुल गया अपने एमोबलाइजर सिस्टम, ID कोड रीड और इश्यू इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन को ID कोड रीड करना है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था मेरी। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अपन, ये देखो ये नेक्स्ट किया अपन ने, ये यहाँ पे ID कोड आ गया। अब ये ID कोड अपन को मारुति भेजना पड़ेगा, तो इसका फोटो लेके TSM को भेजेंगे, फिर अपन को सेकंड पासवर्ड देगा वो, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो दोस्तों अपन ने ID कोड ले लिए हैं, अब इसको मारुति भेजेंगे। वो अब मैं नहीं भेज सकता हूँ, हमारा जो GM है वो भेजेगा, है ना। ठीक है, लेकिन वो आपके पास जो कल अपन ने वीडियो डाली थी, आपने अपलोड की थी, वो आपके पास जो HDD था OBD, हाँ, जो अपने यूट्यूब पे वीडियो डाली, OBD स्टार था वो, हाँ, T300 था, लेकिन वो ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में जो ओल्ड मॉडल वाली जो गाड़ियां होती है, हाँ, केवल वो ही कर पाएगा। ये अभी नए मॉडल की नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि वो टूल ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, वो ऑफलाइन वाला टूल है। अच्छा, आपको उसके लिए नया टूल खरीदना पड़ेगा। X टूल आएगा उसके लिए, वो आएगा आपके 50 से 55 हजार रुपए का। तो आपने जो कल यूज किया वो 30,000 का था, वो 25,000 का था सर। आपको क्या करना है, वो टूल ऑनलाइन वाला अगर मंगवाना है तो उसके लिए आपको ID देनी पड़ेगी। तो मतलब ये अपन को इसी से करना पड़ेगा, उससे नहीं होगा ना? उससे नहीं होगा सर, ये कंपनी के लैपटॉप से ही होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, जानकारी के लिए। ओके सर। हाँ तो दोस्तों अपने पास सेकंड पासवर्ड आ गए हैं, वो अब डालते हैं। ये तो फर्स्ट पासवर्ड डाले थे अपन ने। अब जाना अपन को एमोबलाइजर एप्लीकेशन के अंदर, स्टार्ट करना है इसको। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे यहाँ सेकंड पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों अपन ने सेकंड पासवर्ड भी डाल दिए हैं जो मारुति अपन को देती है। ओके करना है इसको। ओके करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एमोबलाइजर की रजिस्ट्रेशन, ECM रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन क्लियर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एमोबलाइजर की रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, BCM भी डालेंगे ना अपन, तो भी एमोबलाइजर की रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अपना इंजन है साहब पेट्रोल, इको में पेट्रोल ही आता है। नेक्स्ट करना है, मैनुअल ट्रांसमिशन है अपनी। नेक्स्ट करना है, अदर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करना है, अब ये कह रहा प्राइवेसी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन टोटल क्लियर, जो पुरानी चाबियां हैं वो क्लियर करनी है, तो बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, बाकी आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट करेंगे, प्राइवेसी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन टोटल टू क्लियर, यस। अब ये क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे अपन को लेटेस्ट वाला ईयर डालना है जब अपन कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, मंथ 010 नहीं 10 चल रहा है, तो 10 डाल दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट करेंगे अपन। अब ये कह रहा है रजिस्टर द ट्रांसमीटर रिमोट कंट्रोल, चाबी ऑन होनी चाहिए, चाबी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट करना है। तो ये देखिए ट्रांसमीटर रिमोट कंट्रोल हैज बीन रजिस्टर्ड, अपनी चाबी रजिस्टर्ड हो गई है। अब अपने पास क्या चाबी एक ही है, तो अपन को नेक्स्ट नहीं करना है, क्योंकि अपन अपने पास चाबी अभी एक ही है, कस्टमर ने एक ही चाबी दी है ना।
तो अब इस जगह पे आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। ये एग्जिट किया अपन ने, ये देखिए लिख के आ गया, इन्फॉर्मेशन दे दी अपने को, एक चाबी की, 2023 में 10वें महीने में पेट्रोल गाड़ी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अब इसकी जब दूसरी चाबी आएगी ना, तो अपन को वापस शुरू से ही वो प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैंने आपको शुरू से वीडियो में बताया था। मतलब आईडी कोड लेके वापस सेकंड पासवर्ड मंगवाने पड़ेंगे। अब आप इधर आइए, एक बार इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे, 2 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद ऑन करके देखिए आप, ये जो लाइट पहले ब्लिंक ब्लिंक कर रही थी वो जा चुकी है। अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आप इसका देख सकते हैं, BCM अपन ने खोला है। क्यों नया डाला, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए रस्टिंग ही रस्टिंग है, पानी गया हुआ है फुल मात्रा में। इधर से भी देख सकते हैं आप, फुल पानी गया हुआ है। ये इसका BCM है, ठीक है। और एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल भी पानी गया हुआ है इसके अंदर। ये एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल भी डाला अपन ने, जो मैंने आपको लोकेशन बताई थी कहाँ लगता है। एक बार वापस आपको लोकेशन बता देता हूँ मैं कहाँ लग रहे हैं। देखिए आप, ये हो गया अपने एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल और ये हो गया अपने BCM, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसी तरह आप हमारी वीडियो पर बने रहें, हम आपको रोज़ नई नई गाड़ियों के बारे में बताएंगे। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे चैनल को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।